नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं डीएनसिटी लाइव। मैं हूं भाजपा नेता, सह अभिनेता और सह गंगा का बेटा फूल सिंह के साथ। आज ये इस चुनावी शोरगुल में इन्होंने एक आग लगा दी है, खलबली मचा दी है। बेगूसराय मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने अपने आप को भावी प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत कर दिया है और आज ये आशीर्वाद लेने आए हैं अपने पैतृक गांव चितनौर में। अब मुझे ये बताएंगे कहाँ कहाँ आशीर्वाद लिया आपने? सबसे बड़ा आशीर्वाद तो मुझे वहाँ मिला माँ चंडिका के यहाँ। चंडिका स्थान से जब आए, जहाँ मैंने बचपन में झाल बजा बजा के कलाकार बना। कुछ गुरुदेव हमारे थे जो अब नहीं हैं, इसी गंगा के गोद में जा चुके हैं। इसलिए गंगा जिसे हमको बहुत प्रेम है कि हमारे जो भी गुरुदेव थे जिन्होंने मुझे कला के क्षेत्र में लाया। ठकुरबाड़ी का दर्शन हुआ, चंडिका माँ का दर्शन हुआ और फिर गंगा का दर्शन हुआ। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे माता पिता के चारों चक्कर लगाने के बाद गणेश जी को ये लगा था कि मैंने सारा तीर्थ कर लिया, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा विधानसभा में इतने ही दूर में घूम लिया। तो तीनों चीज़ हमको आज दर्शन मिला। और मैं तो गंगा का बेटा हूँ। गंगा के मैया के बारे में बार बार बोलता हूँ कि मातृभूमि के खातिर सब कुछ छोड़ के आए हैं। दिल में नई उमंग, संग में इन बच्चों के सपने लाए हैं। इसी मिट्टी ने जन्म दिया, इसका हम कर्ज चुकाएंगे और सौगंध है गंगा मैया की, बेटे का फर्ज निभाएंगे, बेटे का फर्ज निभाएंगे। आप कलाकार हैं, भावुक हैं, स्वांग की दुनिया में रहते हैं। क्या आसान होगा इस मिट्टी में जो आज तक 73 साल स्वतंत्रता के बाद, 70 साल गणतंत्रता के बाद हम जिस मिट्टी में जैसे थे वैसे ही लुटते जा रहे हैं, यहाँ कैसा रहा यात्रा होगा? इसका एक कारण ये भी है ना कि यहाँ कीचड़ में कमल खिलता है। मैंने अपने भाजपा के सब बड़े बड़े पदाधिकारियों को बोला कि मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ आज तक कमल नहीं खिला है। मैं मटिहानी विधानसभा को मोदी जी के सपनों का विधानसभा बनाना चाहता हूँ, जो मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। काम करने के लिए ठीक है, आज लोकतंत्र का है, प्रजातंत्र का ये देश है। इसमें जब तक आप संवैधानिक पद पे नहीं जाते हैं बहुत कुछ अपनी जनता को नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ काम करके ये देखा है कि जरूरी नहीं है कि आप जनप्रतिनिधि हैं तभी आप काम कर सकते हैं। अगर आप में जुनून है, जज्बा है, अगर आप सही में गरीबों का मदद करना चाहते हैं, तो अगर आप जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उससे मिलके सर्व विथ लव, क्योंकि प्रेम एक ऐसी भाषा है जिससे आप किसी भी ऑफिसर से, किसी भी नेता से अच्छे से काम करा सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं है। जो नहीं हुआ हम वही करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे नज़र में जब यही जगह हमें भी खड़ा हूँ ना, यही एक स्टेज बनता था। और ये देखिए सामने ये जो है ना आदमी, इनको एक बार देख लीजिए जी जी। इनके हाथ में और एक हमारे पशुपति जो थे, कौन सा चाह रहे थे ना उनका, हाँ उनके हाथ में वो छड़ी होता था, राम प्रसाद शाह। इनके हाथ में एक छड़ी होता था और इन लोगों से हमने इतने छड़ी खाए हैं। ड्रामा यहाँ नाटक का स्टेज होता था। इस मिट्टी ने मुझे सब कुछ दिया। मतलब मैं ये कहूँ कि चित्तौड़ से जब निकला तो इसी के लिए निकला। जो भी लोग जाता है बाहर इसके लिए जाता है। अगर मटिहानी के लोगों को सारा संपन्नता यहाँ मिल जाए तो कोई अपना घर, अपना परिवार, अपना ये मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के लिए माँ गंगा वरदान है तो उतना अभिशाप भी है। इस गंगा के उस पार हमारी बहुत सारी आंखें हैं जो पथरा गई देखते देखते कि हम कब पैदल इस पार से उस पार होंगे। एक सपना है शायद वो तो शायद आपको पता ही होगा कि हमारी बनने वाला है। हाँ, पुल बनने वाला है। अब और इसको चुनावी घोषणा भी मत समझिए। क्यों कि राकेश सिन्हा जी, जिनको मैं जानता हूँ इसी बेगूसराय के हैं, अगर उन्होंने कहा है, उन्होंने पास करवाया है, तो हमने अभी हमारे माननीय जो MP साहब गिरिराज दास से हमारी परसों करीब आधा घंटा बातचीत हुई। हमने कहा दादा कुछ कीर्ति करके जाइए। महादेव ने सब कुछ दिया ना, MLC बने, बिहार सरकार में मंत्री बने, केंद्र सरकार में मंत्री बने, अब बेगूसराय के आप सांसद हैं, तो कुछ ऐसा दे के जाइए ना, क्योंकि आपको भी तो बहुत ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहना है ना। तो कुछ ऐसा दे के जाइए। हम के लिए उसको सिर्फ घोषणा नहीं रहने दीजिए, उसमें कितना जल्दी नारियल फोड़ के काम शुरू करते हैं ब्रिज का, इस पे सबका एक टकटकी ध्यान लगा हुआ है। हम हो सकता है 10 साल में ब्रिज बने, 20 साल में ब्रिज बने, बहुत ऐसे लोग इस ब्रिज का यूज़ नहीं करेंगे, ये सब तो करेगा ना। आज जो हम करने आए हैं, हमने अपनी ज़िंदगी जी ली। आज अगर मैं 52-53 साल का हूँ तो मैं तो समझता हूँ अपनी ज़िंदगी जी ली। और जो मैं मुंबई में ज़िंदगी जी रहा हूँ वो विधायक कैसे जी सकते हैं उतनी अच्छी ज़िंदगी? विधायक की बात की आपने, विधायक आज तक लोगों को विधायक मिलता है, पार्टी का विधायक मिलता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ राजपा, भूमिहार ब्राह्मण मंच या पार्टी से हट करके बहुत लोग आप साथ हैं, क्या जनता का विधायक मिल पाएगा?
यही मैं साबित करना चाहता हूँ। मैंने कई बार बोला है कि ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि जैसे ही चुनाव आएगा, कोई आएगा जो मैं कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार हूँ, कोई आएगा मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ, कोई आएगा मैं भाजपा का उम्मीदवार हूँ। जिस दिन इस देश में काम करने वाले लोग, जनप्रतिनिधि लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, इस लोकतंत्र का उम्मीदवार हूँ और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं आया हूँ। होता क्या है कि आदमी पार्टी का उम्मीदवार होता है तो वो पार्टी का वफादार होता है। बिल्कुल। जनता का कौन है उम्मीदवार? हमें जनता का उम्मीदवार चाहिए। जनता का उम्मीदवार चाहिए जो जनता आपने बुलाया। हाँ चाचा बुझ रहा हन बात। हाँ ई कथी लेलखिन अनिया? जी कथी लेलखिन? सेवा करल। अब विधानसभा के चुनाव होय वाला छै मुख्यमंत्री के, तो हिनकर गांव या यहाँ के बेटा छिकतुनी वोट मांगे लेलखिन। लोग सब वोट देता है, जरूर देता है। हाँ। बुझे कह रहलखिन, बुझ रहलो हन। अब चुनाव में की चाही? जनता को उम्मीदवार, मतलब तोहर जे काम करे वो विधायक चाहिए, बीजेपी वाला और कम्युनिस्ट वाला वो नहीं चाहिए। ना ऐसा मिलती ही नहीं। नहीं, सबको ना मिलती। भाई वो वृद्ध हैं, इनका सब बात 100% सत्य होगा और आशीर्वाद भी होगा। मैं चाहूंगा कि आशीर्वाद इसी तरह बनाते रहे। और एक चीज़ मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने जो आज मुझे एक मुद्दा दिया है जी, मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं है, लेकिन आपने कहा जो विस्थापित लोग हैं, गंगा कटाव से निकले हैं, बांध पे रहते हैं, इनक्रोचमेंट है, लोगों को जाने में भी दिक्कत होता ही है। ये जनप्रतिनिधि का काम था या ना था, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पत्रकार हैं, मैं कलाकार हूं, दोनों में कार लगा हुआ है लास्ट में जी। तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेदारी एक समाज में सेवा करने वाले लोगों की होती है। जैसे आपने मुझे आज बताया ना, मैं आपके साथ परसों ही जाऊंगा। ये लोग राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं। विस्थापित माँ गंगा यदि वरदान है तो अभी साफ है। इसका कहने का तात्पर्य है कि दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी हमारी गंगा की मिट्टी है, लेकिन यहाँ विस्थापित हो जाना घंटों मिनटों का काम है। इसलिए सरकार को सदैव, यदि आप सरकार में जाते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप ध्यान रखें कि हमारे लिए सदैव तैयार रहे। ये नहीं कि अब गंगा का कटाई शुरू हुआ और तटबंध का काम शुरू हुआ। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गंगा माँ जब चाहे, जिनको चाहे, उनको मिनटों में विस्थापित कर सकते हैं। इसमें कोई शक थोड़ा है, प्रकृति ने तो बता दिया। आज 40 साल हो गया उन विस्थापकों को। अब मुझे ये बताइए ना, कभी सोचा था कोई आदमी कि हमको बढ़िया काम करने वाला कि हमको मुंह छुपा के चलना पड़ेगा? कोरोना ने तो मुंह छुपा के चलवाना सिखा दिया लोगों को। जी जी जी, आप समझ रहे हैं ना। प्रकृति ने हमेशा साबित किया है, गंगा माँ भी प्रकृति का ही देन है ना जी। प्रकृति ने आज अमेरिका के कैलिफोर्निया में सालों से आग लगा हुआ है। अमेरिका जैसा देश अभी तक आग नहीं बुझा पाया। प्रकृति एक ऐसी चीज है और हम लोग जो प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं उसका ही सजा हम लोगों को मिलता है। आज देखिए, इतना गंगा कभी साफ नहीं थी। हरिद्वार में लॉकडाउन हुआ, यहाँ भी देखा गया ना, अपने आप साफ हो गए ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई इसमें दवाई डाला या कुछ हुआ। प्रकृति के साथ अगर आप प्यार करेंगे तो प्रकृति के आप संतान हैं, इस धरती के आप संतान हैं। माँ बाप, माँ जन्म जरूर देती है लेकिन पालता ये धरती ही है। इसी धरती पे सबको चलना होता है। जिस दिन इसके साथ आप मजाक करें, आपको क्या लगता है जो अगर कोई आदमी जनप्रतिनिधि है और बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है समाज का अगर काम नहीं किया, और देखिए क्या है इसका ट्रेडिशन क्या है कि अरे गरीब है ना, तो जब चुनाव आया उसको जाके कुछ पैसा दे दिए, थोड़ी उसकी सुविधा देख लिया, फिर अपना निकल लिए वोट दे के। वो गरीब तो फिर गरीब ही रह गया, वो 5 साल तक तो फिर गरीब का गरीब रह गया क्योंकि उसका फिर आसरा हो गया। जी जी। मेरी कोशिश है हंगामा खड़ा करना, मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि अब मटिहानी की तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, आपके सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग होनी चाहिए। और बहुत हो चुका हमारे क्षेत्र में, अब मटिहानी का पूरे हिंदुस्तान में जिंदाबाद होना चाहिए। मैंने परसों बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 243 विधानसभा है, मैंने एक नारा दिया है मटिहानी फर्स्ट। तो मटिहानी फर्स्ट मेरे कहने से नहीं होगा। जब यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, जब छोटी छोटी, देखिए मैं गुजरात और महाराष्ट्र में रहता हूँ, देखिए ये हमारे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, ये दिल्ली से भाग के आए हैं। वो देखिए हमारा बेटा रमदिरी का है। सबको मैंने एक ही बात बोला है, तुम अपने गांव में 5 युवक तैयार करो जो सही में रोजगार करना चाहता हो। सरकार की इतनी योजना है उसका लाभ ही लोग नहीं ले पाते हैं। एक पहला कारण क्या, अवेयर। दूसरा कारण, जाएंगे तो पता नहीं विधायक जी लिख के देंगे कि नहीं देंगे, डीएम साहब क्या करेंगे नहीं करेंगे। जो दौड़ाने की प्रवृत्ति है लोकतंत्र में, जो आप देखते हैं वो सब दौड़ाता है। हाँ कल हो जाएगा, आ जाइए, कल हो जाएगा, आइए, कल हो जाएगा, आइए।
मैंने कहा है लोगों को, अभी भी मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, हर पंचायत से 10 लड़के मुझे तैयार होकर ये बोला कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी पंचायत में उसको इतना रोजगार दिलवाएंगे ना, उसी पंचायत में, और वही गुजरात और महाराष्ट्र के लोग उसी पंचायत में आके छोटी सी इंडस्ट्री लगाएंगे। वो 10 लड़के जो बिना मतलब के चौक चौराहे पे घूमते हैं, अपना पैसा गलाते हैं, काम जब करेंगे, जब आदमी धन कमाता है, जब अपने परिवार के साथ रहता है, माँ बाप के साथ रहने का जो सुख इंसान पाता है, वो कभी भी परदेश में जाके अकेले नहीं पाता है। मुंबई में हम देखते हैं स्थिति, एक छोटा सा कमरा, यहाँ बड़ा सा घर है, गांव में बड़ा सा आंगन है, लेकिन वहाँ एक कमरा में 10-10 लोग रहता है। वो क्यों रहता है? रोजी रोटी की तलाश में। मेरी पहली कोशिश यही होगी कि मटिहानी विधानसभा से पलायन को रोकना। पलायन बिल्कुल ना। तुमको काम करना है ना, तुमको जीवन चलाना है ना, तो तुम हमको बताओ ना कि हम ये करना चाहते हैं। 5 तारीख को मेरी ऑफिस की ओपनिंग है। मेरे यहाँ से काम वैसे ही शुरू होगा जैसे सरकारी ऑफिस में काम होता है। सरकारी ऑफिस में क्या काम होता है? भगाने का। हमारे काम होगा अपनाने का। फिर मैं देखता हूँ ना कि हम प्रशासन के पास जाते हैं, हम डीएम से बात करते हैं, हम चीफ सेक्रेटरी जी से बात करते हैं, दीपक कुमार जी से, सब मुझे प्यार करते हैं। और मैं आने से पहले उन लोगों को कहा है, मैंने जिलाधिकारी को बोला है कि सर देखिए, एक पागल आदमी आपके यहाँ जा रहा है। दीवाना कहिए। हाँ, दीवाना, जो भी कि पागल है, दीवाना को पागल ही लोग कहता है ना। हमने कहा सर कि मैं वो व्यक्ति हूँ को जो गौतम अदानी इस देश का दूसरा बड़ा धनी व्यक्ति है। जब हमारा यही से विद्यापति नगर का 3 पासवान मर गया था काम करते करते वहाँ, और एक आदमी का लाश भी जो समंदर में फेंक दिया था, जब हमको पता चला था, उसके बाद मैं उसका 3 दिन तक पोर्ट बंद करके 14 करोड़ का उसका जब नुकसान हुआ, तो उसके बाद वो सरेंडर हुआ। आज यही है, उस जगह पे आज कोई भी, देखिए, आदमी कहीं भी मर सकता है, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। पहले होता था 1 रुपया नहीं, आज होता है तो उसकी विधवा को 5 लाख रुपया मिलता है। तो मैं विधायक कभी नहीं था, मुखिया कभी नहीं था, लेकिन काम करने का अनुभव मुझे 20 साल से है। और जब बिना कुछ रहते हुए मैं लोगों को इतना लाभ दिलवा सकता हूँ गुजरात महाराष्ट्र में, कि तो मेरा गाँव है। कोई भी जब जाएंगे ये लोग खड़ा हो जाएगा, ये तो हम यहाँ के बेटा हैं, जिसके घर में जाएंगे भूख लगे उसी से रोटी मांग लेंगे। गुजरात में मांगेंगे तो हो सकता है कि अरे पता नहीं बिहारी होगा कि रोटी दिए कि नहीं दिए, लेकिन यहाँ तो कहीं भी जाएंगे तो रोटी लोग खिलाएगा। और मैं यहाँ से बेरोजगारी खत्म करूँगा। ये मेरा सपना है कि हर पंचायत में छोटी सी इंडस्ट्री लगे। इन्वेस्टर से मीट करवाएंगे, सारे मुखिया जी लोगों से मिलेंगे, उनको बोलेंगे कि भाई जो 10 युवक आपके यहाँ जो मोटरसाइकिल पर बेवजह घूमता है, समय बर्बाद करता है, पान खाता है, गुटखा खाता है, वही आदमी हमको चाहिए। हमको वो आदमी नहीं चाहिए जिन्हें पहले से बहुत सज्जन है, नहीं कुछ करे नहीं चाहे, नहीं, जो कुछ करना नहीं चाहता है और लोग उसको कहता है नहीं कुछ नहीं करता है, बंद हो गए ना। हमरा वही आदमी चाहिए। हम उसको कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे उसके अंदर अवेयर उसको डालेंगे और कैसे उसकी जीविका चलेगी, ये मेरा काम है। एक बार लोग हमको आजमावे तो। बिल्कुल, ये सच्ची बात है कि लोग गंगा की कसम खाते हैं। आज गंगा का बेटा यदि वहाँ खड़ा होकर के कुछ सीन की शुरुआत कर रहा है या कहें कि गंगा की सौगंध ले रहा है, तो यकीनन कि कुछ न कुछ खास होगा और लगता है कि हमें जनता का विधायक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।